ये क्वेश्चन है हमारा। एक फोटॉन की ऊर्जा 66.3 ईवी है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक बी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 2271 एंगस्ट्रॉम के फोटॉन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तीसरा सी पार्ट है, धातु, किसी धातु का कार्य फलन 6.6 ईवी है, इसकी देहली तरंग दैर्ध्य है, ज्ञात कीजिए। डी पार्ट है, किसी धातु का कार्य फलन 4.9 ईवी है, धातु की देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में पार्ट ए में दिया हुआ है एक फोटॉन है, उसकी ऊर्जा दी हुई है कितनी, 66.3 ईवी, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 66.3 गुणे इंटू 10 1.6 × 10⁻19 जूल होगा। पूछा है इसी के जो तुल्य तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। जैसे कोई फोटॉन, जैसे ना ऐसे फोटॉन ऐसे आते हैं, ठीक, पैकेट्स एनर्जी के, तो वो है किसी धातु तल में गिरते हैं तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे E बराबर hc/λ होता है, हमको सबको पता है, नहीं पता तो याद कर लो, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। लैम्डा बराबर hc/, ऊर्जा हो जाए E, यहाँ पे वैल्यूज पढ़ दो। लैम्डा बराबर 6.6 × 10⁻34, ये H की होती है और C की होती है 3 × 10⁸ और 66.3 इंटू 1.6 × 10⁻19, ये हो गया तुम्हारा ऊर्जा की वैल्यू। एक फोटॉन की ऊर्जा इतनी है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए क्या है, दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस की वैल्यू होती है 1 2 3 7 5 × 10⁻−10, ये रटना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू ये रट लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत जगह काम देगा, समझ गए। अब यहाँ से तुम इसको उठा के डायरेक्ट लिख देना, इतना लिख दोगे तुम्हारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर टाइम हो तो फिर और आगे सॉल्व कर देना, भाग देना थोड़ा आसान काम नहीं है इसमें, ठीक है। 66 का पहाड़ा भागो पढ़ोगे, पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। पहले 3 से काट देना, 2 2 1 आ जाएगा, तो देख लेना जैसे तुमको सही लगे। आंसर इतना आएगा, ठीक है। टाइम नहीं हो तो बस इतना लिख के चले जाइए, ठीक है। ये दशमलव हटा देना, यहाँ 0 लगा देना, और क्या कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में क्या कहा है। पार्ट बी में कह रहा है कि लैम्डा का मान जो है 2271 है एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2271 × 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। पूछा है पूछा क्या है बी पार्ट में, फोटॉन की ऊर्जा पूछा है, ई का मान पूछा है, कहा मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको क्या करोगे, E = hc/λ होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो E बराबर H की जगह H रख दिया, C की जगह C रख दिया, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू मीटर में रख दिया। मीटर में ही रखना पड़ेगा, MKS में ही सबको रखोगे। और ये जो आएगा अभी यहाँ तक, जब तक 1.6 × 10⁻−19 का भाग नहीं दोगे तब तक ये ईवी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए, जूल को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा रट लो कि 1 ईवी इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, समझ गए। तो जहाँ पे ईवी लिखा है जूल में कन्वर्ट करना है तो इतने को मल्टीप्लाई कर दो, और जूल लिखा है ईवी में कन्वर्ट करना है तो फिर इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे अभी तो ये आंसर आता, यहाँ से जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, समझ गए। इस फार्मूले के में सारी वैल्यूज रख दो, लेकिन हमको ईवी में चाहिए इसलिए हमने इसका भाग दे दिया। अब भाग दे देंगे, अब देख लो यहाँ से इतने की वैल्यू हमने पहले भी बता रखा है, ये इतने की वैल्यू ये कितनी होती है, 1 2 3 7 5 × 10⁻−10, तो 1 2 3 7 5 × 10⁻−10, ये तो ऑलरेडी है, ये 2271 × 10⁻−10, 10⁻−10 से 10 दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1 2 3 7 5 बटे 2271, 2271 सॉल्व कर लोगे,
इतना अगर तुमको कुछ नहीं आता तो 1 2 3 7 बचे बटे में 2271 लिख के छोड़ के चले आना, ठीक है। ज्यादा उसमें ई भी लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब सी पार्ट में क्या पूछा, सी पार्ट में कह रहा है कि कार्यफलन इतना है। कार्यफलन भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, तरंग दैर्ध्य पूछा है तो ऊर्जा इक्वल टू क्या पूछा, तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा इक्वल टू hc अपान में तरंग दैर्ध्य, समझ गए, ये होता ही है हमेशा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे। फाई की वैल्यू कितना है, 6.6 ईवी। इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 6.6 गुणे 10 की घात इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जूल हो गया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखोगे एमकेएस में ही रखोगे। एमके जो ऊर्जा का जो ईवी मात्रक होता है वो एमकेएस में नहीं होता, जूल होता है एमकेएस में, जो ऊर्जा का मात्रक। तो ये जूल में हो गया। इधर ये हो ही गया तुम्हारा कौन, प्लांक नियतांक, ये हो गया सी का मान लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट यहाँ से जब निकलेगा तो एमकेएस में ही निकलेगा, कहने का मतलब मीटर में निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे इतने की वैल्यू तो 10 की घात 1 2 3 7 5 गुणे 10 की घात -10 होगा। यहाँ पे लैम्डा नॉट हमने इसको इधर कर दिया, ये वाली वैल्यू इधर ले आया, तब जाके इतने की वैल्यू इतनी रख दिया। 6.6 बच रहा, 6.6 को भाग दोगे तो इतने मीटर आ जाए। अब इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। तो ये यहीं से बन के यहाँ पे आया, ठीक है, ये कोई बहुत नया चीज नहीं है। इस तरीके से हमारा ये सी पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद डी पार्ट भी बचा। पार्ट डी में देख लो। पार्ट डी में फाई का मान दिया हुआ है, कार्यफलन का मान 4.9 ईवी। इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है फार्मूला होता फाई इक्वल टू एस न्यू कार्यफलन, फाई इक्वल टू एस न्यू नॉट। मेरे को न्यू नॉट चाहिए तो फाई बाई एस नॉट एस आ जाएगा। ये फाई की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू इतनी होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे अपने तरीके से, जिसको जो सटीक लगे। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ये 49 कर दूंगा, इसको दशमलव हटा दूंगा, इसका दशमलव हटा दूंगा, इसको दशमलव हटा के एक 0 लगा दूंगा। घातों का सॉल्व करके 10 घात प्लस 15 लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, 4 को इसको 50 मान के जो है 200 लिख दिया, नीचे 165। 4 से इसको 16 को काटूंगा, 4 से इसको काटूंगा, 165 नीचे आएगा। अब इसको एक बार और काटूंगा 4 से, नहीं 5 से काट देता हूँ तो 5 चौके 20 40 आ गया, नीचे 33 आ जाएगा। 5 3 15 5 3 15। अब क्या होगा, 33 को मैं 100/3 लिख सकता हूँ, तो 33 की जगह 100 लिख दिया और 3 ऊपर चला जाएगा, 4 3 12 1.2 इंटू 10⁻3 आ गया आंसर। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी जैसे करना चाहो, ठीक है। नहीं बैठ के 33 का भाग दो तब भी तो नहीं आएगा 40 में। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक फोटान की ऊर्जा 10 ईवी है, गणना कीजिए फोटान की आवृत्ति, फोटान की तरंग दैर्ध्य, फोटान का गतिज द्रव्यमान, फोटान का संवेग। करो। यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्जा E बराबर, फोटान की ऊर्जा E बराबर में 10 ईवी। इसको जूल में कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा। और पहले पार्ट में पूछा है फोटान की आवृत्ति, आवृत्ति बराबर E इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू जहाँ आवृत्ति होती है, ई प्लांक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे न्यू बराबर एच बाई लेम ई बाई एच हो जाएगा। एच की वैल्यू ये हो जाएगी, क्वेश्चन में दी हुई है, और ई की वैल्यू तो है ही ऑलरेडी जूल में। सॉल्व करेंगे, जूल में ही डालना आंसर क्वेश्चन, ठीक है, वो जो भी वैल्यू डालना। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो इतने की वैल्यू रटना हो रट लो, अगर एवरेज का सवाल आएगा फटाक से हो जाएगा। 2.24 इंटू 10⁻15 हो जाएगा प्लस का। अब इसके बाद क्या होगा, इसको एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये है तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 अपान में 66 इंटू 10⁻+ का 15 आएगा, इतना तो आएगा, कर लोगे। इसको एक बार काटोगे किससे, 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 8, आएगा कि नहीं आएगा। 8 को 100/3 लिख, 33 को 100/3 लिख दो,
तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8/100, अब बटे में 3 लिखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, क्यों, इंटू में 10 प्लस का 15, सुनाई दिया सबको, क्यों, हेलो। तो अब 33 को 100/3 रखो तो ये क्या आ गया, 0.24 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बोलो, हेलो। यहाँ से उस तरीके से सॉल्व कर लेना, नहीं भी रटोगे तो ये ट्रिक पता है तब भी कर लोगे। यहाँ पर 2.24 गुणे 10 प्लस 15 आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे, 2.4 गुणे 10 15 आ गया, खत्म कहानी। तरंग दैट पूछा है तो यहाँ पे क्या करोगे, एच का वैल्यू दिया, सी की वैल्यू तो दिया ही क्वेश्चन में, ई की वैल्यू भी दिया है, तो लैम्डा इक्वल टू एस सी बाई ई हो जाएगा। एच है, सी है, और ई की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो जूल में ही रखेंगे, ठीक है, जूल में ही रख के सॉल्व करेंगे, वो अलग बात है। ये वाला फार्मूला तो ट्रिक है, जो तुम्हारा 1 2 3 5 बटे ई की वैल्यू उसमें रख देते थे, ई भी। इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा, अब बटे 10 ये बच ही जाएगा, सॉल्व कर दोगे, 1 2 3 7, 1 2 3 7.5 × 10⁻10 मीटर आ गया, आंसर तो यहीं आ गया, इतने ही से नंबर मिल जाएगा। अगर ज्यादा लिखने के अच्छा है तो एंगस्ट्राम में लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट वगैरह गतिक द्रव्यमान पूछ रहा है, गतिक द्रव्यमान के लिए क्या करोगे, जो फोटॉन होता है अगर उस ऊर्जा के बराबर कोई कण गति करता है जिसमें द्रव्यमान होता है, E = mc², अगर या उस ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो ऊर्जा = mc², इस फार्मूले से रिलेट करते हैं उसको, ठीक है। खैर वो गति करने वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि उतने द्रव्यमान से अगर प्रकाश के वेग से कोई कण गति करेगा तो उसका तो द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि कणों में 2 टाइप के द्रव्यमान होता है, एक गतिक द्रव्यमान, एक विराम द्रव्यमान। वो कॉन्सेप्ट में अभी हमको जाना नहीं है, यही पे इतना ध्यान रखो कि जितनी ऊर्जा है इसको अगर द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो इतना द्रव्यमान होगा, और इस रिलेशन से मिलेगा ऊर्जा को mc², सी जहाँ प्रकाश की चाल है इस प्रकार से लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो द्रव्यमान आएगा उतने ही द्रव्यमान मिलेगा जब ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे, इतनी ऊर्जा को। हमेशा तुमको कुछ नहीं करना, बस = mc², ध्यान रखना। ई की जगह ई की वैल्यू पुट कर दो, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दो, एम तो है ही है, सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, अभी जब सॉल्व कर रहे हो तो 10 × 1.6 × 10⁻19, अब बटे में है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 × 10⁻16, ऊपर तो सेम ही रहेगा, 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, 16 हो गया जाएगा, 9 16 9 हो गया, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर तो 9 का भाग दे देना, उसमें क्या है, इतना आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद पार्ट डी में जो है संवेग पूछा है, तो संवेग के लिए क्या करोगे, E = mc² होता है, तो अगर फार्मूला भूल गए हो तो mc को mc² को mc × c लिख दो, इसको p बांध सकते हो, c अलग कर दो, तो c को इधर ले आओ, तो p बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, E/c आ जाएगा, समझ गए। ये क्या है, एक प्रकार का संवेग है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। यहाँ से सॉल्व करोगे तो p बराबर E/c, अब p e की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, c की वैल्यू तुमको पता है, तो 16/3 आ गया, 3 का भाग दे देना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मात्रक लिखते समय ध्यान देना, p का जो फार्मूला होता है, वेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान का केजी हो गया, वेग का मीटर/सेकंड हो गया। ये जो डैश मारते हैं इसका मतलब होता है गुणा, और जो ओब्लिक मारते हैं इसका मतलब होता है भाग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 सवाल अब तक कवर